नीतीश कुमार के चेहरे पर और तीर छाप के बटन पर, उस पर तो कोई चुनाव जीतने वाला नहीं, वो तो दल बचेगा ही नहीं। 23 जून को पटना में देश भर की सभी विपक्षी पार्टियों की एकजुटता बैठक हुई। इस बैठक में सभी विपक्षी पार्टियों ने 2024 के चुनाव को जीतने को लेकर रणनीति बनाई। लेकिन वहीं इस विपक्षी एकता की बैठक के बीच अब रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू पर निशाना साध दिया है। पीके ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे और तीर छाप पर अब कोई चुनाव जीतने वाला नहीं है। नीतीश के चेहरे पर एक भी वोट नहीं मिलेगा। ये बात सीएम नीतीश को खुद पता चल गई है। इसी के साथ उन्होंने जेडीयू पर हमला बोलते हुए कहा कि जेडीयू के बैनर तले राजनीति करने वाले लोग समझ रहे हैं कि धीरे धीरे ये नाव डूब रही है। जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है। नीतीश कुमार के चेहरे पर और तीर छाप के बटन पर, उस पर तो कोई चुनाव जीतने वाला नहीं, वो तो दल बचेगा ही नहीं। इसलिए नहीं बचेगा कि नीतीश कुमार ने स्वयं ही मान लिया कि भाई हमारे चेहरे पे तो अब एक वोट मिलने वाला है नहीं। जदयू के बैनर के तहत राजनीति करने वाले लोग वो समझ रहे हैं कि धीरे धीरे ये नाव डूब रही है। जदयू का कोई भविष्य नहीं है, या बड़ी संख्या में वर्कर नेता जो नीचे जदयू से पिछले 10 साल 20 साल 25 साल में जुड़े रहे हैं, हम लोग जब पदयात्रा कर रहे हैं तो उस समय भी बहुत लोग मिलते हैं और हर व्यक्ति को इस बात का एहसास है कि कहीं न कहीं जब नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट नहीं पड़ेगा, जदयू का कोई संगठन नीचे है नहीं, तो आखिर उनकी राजनीति आगे चलेगी कैसे। तो आप देखेंगे कि अभी तो चूंकि सत्ता में ये लोग हैं, इसलिए वो डिसइंटीग्रेशन बहुत तेजी से नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय करीब आएगा चुनाव का, तो जदयू करके कोई पार्टी का बचना या उस पार्टी के नाम पर वोट पड़ना बहुत मुश्किल दिखता है। ये मेरा अपना असेसमेंट है। बन जाए, प्रधानमंत्री के चेहरा बन जाए, वो तो नीतीश कुमार का मतलब ऐसा है कि बिहार कोई नीतीश कुमार की जागीर थोड़ी ना है, जिसको अपना चेहरा बनाना है दल का बना दे। लेकिन बिहार की जनता तो ये भी देखेगी ना कि आप नेता होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनेता होने के नाते, मंत्री होने के नाते आपने काम क्या किया। लेकिन मोटे तौर पर मैं यही उस पर टिप्पणी करूंगा कि नीतीश जी को 2025 तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। तेजस्वी को अभी मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ताकि लोग ये देख पाएं कि तेजस्वी यादव में कितनी काबिलियत है और कितना बढ़िया वो बिहार को चलाते हैं, कैसे बिहार की व्यवस्था को सुधारते हैं। और उसके आधार पर 25 में उस पर मत पड़ेगा तो शायद नीतीश कुमार के लिए और महागठबंधन के लिए भी बेहतर होगा। एक बात तो तय है, वो नीतीश जी ने अपने बयान में भी स्वीकार कर लिया, तो जिस चेहरे पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उस चेहरे को और आगे उनको देना चाहिए, उनको जिम्मेवारी देनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें, 2 दिन पहले भी पीके ने नीतीश की एकजुटता मुहिम पर निशाना साधा था। पीके ने निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल पहले आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी वही कर रहे थे जो अभी नीतीश कुमार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश पर आगे हमला बोलते हुए कहा कि 2019 के चुनाव में चंद्रबाबू को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। उनकी पार्टी के सांसद भी घट गए थे और उन्हें अपने हाथों से राज्य भी गंवाना पड़ा था। कहीं ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार का हाल ना हो जाए।